स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अतिथि और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे घोड़े की नाल और इसके प्रयोग की। घोड़े की नाल के प्रयोग से शनि से जुड़ी पीड़ा कैसे दूर हो सकती है, घर में सुख शांति लाने के लिए भी कैसे इसका प्रयोग अचूक माना जाता है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए गुड लक मंत्र। अगर आप किसी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका महत्वपूर्ण एग्जाम है, कोई महत्वपूर्ण कंपटीशन है और उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं, तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, डेली मॉर्निंग, और सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो परीक्षा के मामले में, कंपटीशन के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, अब हमें 22 मई रविवार का पंचांग भी बताइए। दिनांक 22 मई 2022, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर के 12:59 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 10:47 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 11:12 तक। इसके बाद कुंभ में जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी से हमने गुड लक मंत्र और पंचांग तो जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि क्या है घोड़े की नाल और इसके प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, घोड़े की जो नाल है वो घोड़े के खुर में लगाई जाती है, पैर के निचले हिस्से में, ताकि जब घोड़ा चलता है या घोड़ा दौड़ता है तो न तो घोड़े को समस्या हो और न ही घोड़े की सवारी करने वाले को। जो घोड़े की नाल होती है ये यू की आकृति की होती है, जैसे अंग्रेजी में यू बनता है वैसे ही घोड़े की नाल होती है। इसके विशेष प्रभाव के कारण और शनि और राहु से इसका संबंध होने के कारण ये विशिष्ट मानी जाती है और अपने प्रभाव की वजह से शनि और राहु के साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप घोड़े की नाल का विशेष प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, शनि और राहु हमेशा नियंत्रित रहते हैं, इसके विशिष्ट प्रभाव की वजह से, इसके जादू की वजह से। अगर घोड़े की नाल का आप गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए आप इसका प्रयोग जरूर करें, लेकिन आप ये समझ करके प्रयोग करें कि किस तरीके से इसका प्रयोग करने पे आपको लाभ होगा। देखिए, घोड़े की नाल का प्रयोग करने के नियमों को आपको समझना होगा, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि शनि और राहु इन दोनों ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए आप घोड़े की नाल का सटीक प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सटीक प्रयोग क्या है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे वो आगे कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे। तो अपने जीवन में शनि और राहु को सुनिश्चित करने के लिए आप घोड़े की नाल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। बता दें आपको हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। फिलहाल अभी प्रोग्राम में बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। मेष राशि, स्वास्थ्य इस समय आपका कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में इस समय बदलाव भी दिख रहा है और इस समय आपको अचानक से धन का फायदा भी हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर संबंधी जो मुश्किलें थी, करियर संबंधी जो विवाद थे, ये विवाद आपके सुलझ जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है और इस समय आपके लिए काफी ज्यादा व्यस्तता भी दिखाई दे रही है। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में इस समय आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक फायदा होगा, पैसों का लाभ होगा, लेकिन परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान बनाए रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो 22 मई का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा, पंडित जी ने हमें बता दिया। और अब समय है आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं कि किसने हमें सवाल भेजा है, क्या उनकी समस्या है और क्या है उसका समाधान। संयुक्ता ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7:30 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। संयुक्ता ये पूछ रही हैं कि मैं विदेश में जाकर के सेटल हो सकती हूं या नहीं हो सकती हूं, पहली बात। दूसरी बात ये कह रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, पिछले 6 महीनों से तमाम इलाज करने के बावजूद भी इनको लाभ नहीं हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य इनका कब बेहतर होगा। संयुक्ता, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विदेश जाने के और विदेश में जाकर के सेटल होने के योग बड़े मजबूत हैं, तो आप विदेश जा भी सकती हैं और विदेश में जाकर के सेटल भी हो सकती हैं। उसके लिए आप अभी से प्रयास करिए, वर्ष 2023 में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरी बात कि आपके स्वास्थ्य में केवल और केवल साइकोलॉजिकल समस्या है, केवल मानसिक दिक्कत है, शारीरिक समस्या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तनाव ज़्यादा होने की वजह से आपको सेहत में दिक्कतें हो रही हैं। जनवरी 2023 तक थोड़ा इंतज़ार करें। जनवरी 2023 के बाद से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। और फिर बता दूं, शारीरिक समस्या कोई नहीं है, केवल मानसिक समस्याओं की संभावना बन रही है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। जी, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों और कैसे घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर सकती है। एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा आपके कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि घोड़े की नाल का प्रयोग करने से शनि की बाधाएं दूर होती हैं। क्यों है ऐसा? देखिए, शनि जो है वो स्पीड से संबंध रखता है, धीमे चलता है और संघर्ष से संबंध रखता है, मेहनत से संबंध रखता है। और यही गुण घोड़े की नाल में भी पाया जाता है। घोड़े की नाल भी लगातार निरंतर चलती रहती है। घोड़े की वजह से उसको निरंतर जमीन पर रगड़ना होता है, मेहनत करनी होती है, यानी संघर्ष जो है वो घोड़े की नाल के साथ जुड़ा हुआ रहता है।
घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगे होने की वजह से गतिशील अवस्था में रहती है, हमेशा चलती रहती है, बार बार जमीन से घिसती है और टकराती है। रगड़ खाने की वजह से, चूंकि जमीन पर घोड़ा चलता है, पैर में उसके नाल लगी हुई है, तो बार बार ये नाल जमीन से रगड़ खाएगी और बार बार रगड़ खाने की वजह से इसमें चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है और इसी चुंबकीय प्रभाव की वजह से ही घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। घोड़े की वो नाल जो घोड़े के पैरों में बड़े लंबे समय से लगी हुई हो और सड़क पर चलते 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 वो काफी घिस गई हो, ऐसी नाल में चुंबकीय गुण ज्यादा होते हैं और ऐसी नाल का अगर आप बताए गए तरीके से प्रयोग करते हैं तो उससे शनि संबंधी बाधा या शनि संबंधी पीड़ा दूर हो जाती है। जी, पंडित जी के बताए गए उपाय से अगर आप अपने शनि को सुनिश्चित करते हैं तो आपका जीवन जरूर संतुष्टिजनक होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 22 मई का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। सेहत में थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए दिख रही हैं। धन के मामलों में भी थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस समय किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान करें तो दिन आपका बेहतर होगा, मुश्किलें बहुत हद तक घट जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है आपके लिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। कारोबार में आपके लिए लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप समर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा और भी मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होता दिख रहा है। धन और कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन इस समय आपकी व्यस्तता भी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 22 मई का दिन कैसा होने वाला है पंडित जी ने हमें बता दिया। अब वक्त है आपका सवाल लेने का, तो देखते हैं कि किसने हमें सवाल भेजा है। विशाल जी ने हमें प्रश्न लिखा है। ये चेन्नई से हमें प्रश्न लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1972। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। विशाल जी कह रहे हैं कि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं और अपने घर के आसपास आकर के कोई व्यापार करना चाहते हैं। क्या ऐसा अभी करना इनके लिए ठीक होगा? दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि क्या व्यवसाय पार्टनरशिप में किया जा सकता है? विशाल जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी ही करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन का समय आपकी कुंडली में अगस्त महीने से शुरू हो रहा है। अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में आप नौकरी बदल करके, स्थान बदल करके, आपका बर्थ प्लेस लखनऊ है, उसके आसपास दिल्ली की तरफ आ सकते हैं, ये संभावना बनती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि व्यवसाय अभी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अभी व्यवसाय करने का उचित समय नहीं है। 2025 में व्यवसाय के बारे में विचार कर सकते हैं।
और जब भी व्यवसाय करिए अकेले करिए, पार्टनरशिप में मत जाइएगा। हालांकि अपनी पत्नी के साथ मिलकर के अगर आप व्यवसाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपकी कुंडली वर्तमान में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखा रही है, तो हम ऐसे उपाय करेंगे जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो और आपके करियर भी बेहतर हो और आपका स्थान परिवर्तन भी हो जाए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरे नंबर पे रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार आपको घोड़े की नाल का प्रयोग करना है ताकि शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सके। आपको शुरुआत में ही बताया कि किन वजहों से घोड़े की नाल को हम शनि से संबंधित मानते हैं। उसमें सारा जो खेल है, एक तो नाल जो है वो लोहे की है और दूसरे रगड़ खाने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक विशेष तरीके का चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है। इस्तेमाल कैसे करें? किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले आइए। ये नाल जितनी ज्यादा पुरानी और जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नई घोड़े की नाल खरीद ले आते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वो घोड़े के पैर में लंबे समय तक न लगी रहे, वो घोड़े की नाल बहुत घिसी न रहे, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। अब आप इस नाल को किसी लोहार भाई को दे करके एक अंगूठी बनवा लीजिए। लेकिन जो अंगूठी है, जो छल्ला है, ये काट कर और पीट पीट कर बनाया जाएगा। इसे आग में नहीं तपाएंगे, क्योंकि जैसे ही आग में तपाएंगे इसके अंदर जो चुंबकीय गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो घोड़े की नाल पुरानी घिसी हुई ले आइए, इसे काट कर पीट करके एक छल्ला, एक अंगूठी बनवा लीजिए और शनिवार को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो करके सरसों के तेल में डिप करके निकाल लीजिए और मध्यमा उंगली में राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। जिन लोगों का शनि उनके लिए समस्याएं पैदा करता हो या जिनकी 7.5 ढैया चल रही हो या शनि की बुरी दशा चल रही हो, शनि की वजह से कष्ट ज्यादा हो, ऐसे लोग अगर इस घोड़े की नाल की विधिवत बनी हुई अंगूठी को धारण करते हैं, उन्हें लाभ जरूर होगा। शनि पीड़ा से उन्हें जल्दी छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप इस घोड़े की नाल को लाते हैं तो सही तरीके से उसे सोर्स करें और सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो। अगर आपको नौकरी मिलने में कोई समस्या आ रही हो तो क्या है उसका महा उपाय, जानेंगे कुछ ही देर में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की। तुला राशि, देखिए नौकरी में कोई ना कोई बदलाव इस समय होगा। नौकरी में आपके परिवर्तन के संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह के अपयश से बचिएगा, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे बदनामी हो। और इस समय किसी महिला के सहयोग से भी आपको लाभ होगा। 1 लोटा जल अगर भगवान सूर्य को आप चढ़ा दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिख रहा है। इस समय चोट चपेट से बचाव करिएगा, वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन को गुड़ का दान कर दें तो आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपका दिन बेहतर भी रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपके लाभ की स्थिति बनी हुई है। धन लाभ के सुंदर योग भी फिलहाल दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 22 मई का भाग्यफल हमने जाना। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करने वाले हैं। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे उस राशि का आने वाला वक्त कैसा रहेगा। फिलहाल अभी लेते हैं आपका सवाल, जानते हैं किसने हमें सवाल भेजा है और क्या है उनकी समस्या। इंद्रनील मुखर्जी ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। इंद्रनील जी लिख रहे हैं कि नौकरी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, नौकरी ठीक भी चल रही है, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो क्या नौकरी बदलनी चाहिए या यहीं पर इंतज़ार करना चाहिए? आने वाले समय में प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? दूसरा, इनको बार बार इस बात का भय लगता है कि इनको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि कुंडली में किसी बहुत बड़ी बीमारी होने के योग बनते हों? क्या उपाय करना चाहिए? इंद्रनील जी, जिस नौकरी में आप हैं उसी नौकरी में इसी साल आपका प्रमोशन होगा। नौकरी में बदलाव के योग नहीं बनते हैं, लेकिन ये संभावना जरूर बनती है कि इस साल आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पाएंगे और इंक्रीमेंट भी पाएंगे। यानी नौकरी के मामले में आपकी स्थितियां जून के महीने से आपके लिए लाभ की सूचना दे रही हैं। नौकरी बदलने की अभी आवश्यकता नहीं है। अब चंद्रमा शनि का एक्सिस है कुंडली में, तो वो भय पैदा करता है मन में, और चंद्रमा शनि के एक्सिस की वजह से ये संभावना कुंडली में बनती है कि आपको बीमारियों को लेके, मृत्यु को लेके, जीवन को लेके तमाम तरह के भय और तमाम तरह का वहम होता होगा। देखिए, कोई बड़ी बीमारी के संकेत आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मेंटली आप बहुत वीक हैं, बेवजह का तनाव पाल रहे हैं। मुझे लगता है किसी मनोचिकित्सक से अगर आप संपर्क करें तो आपकी मानसिक अवस्था काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बेवजह आप चिंता कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करें? एक काम तो ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। साथ ही साथ एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इंद्रनील जी, आशा करते हैं कि आपको संतुष्टिजनक जवाब मिला हो। अब बात करेंगे फिर से हमारे टॉपिक की। हमारा विषय जो है घोड़े की नाल, हॉर्स शू, जिसका प्रयोग किस तरह से करना है ये जानना है। तो जानते हैं पंडित जी से कि घोड़े की नाल का प्रयोग कैसे करें ताकि आपके घर में सुख और शांति बनी रहे। एक तरीका तो आपको बता दिया कि आप घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा के, छल्ला बनवा करके अंगुलियों में पहन सकते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। लेकिन घोड़े की नाल का प्रयोग अगर आप अपने घर में करें, बिना काटे पीटे उसको सीधे सीधे प्रयोग करें, तो इससे घर की निगेटिविटी दूर होती है, घर में नजर दोष का प्रभाव नहीं होता और घर में सुख शांति जरूर आती है। कैसे करेंगे? घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में ले आइए। किसी भी मंगलवार को या किसी भी बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल अपने घर में ले आइएगा। इसे सरसों के तेल में 24 घंटे डुबो करके रख दीजिएगा। बेहतर होगा शुक्रवार को ले आएं और इसको डुबो करके रख दें। शनिवार को शाम को तेल से निकालें, जल से साफ करें, कपड़े से पोंछ लें, और इसके बाद शनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार पर
मेन डोर पर ऊपर की तरफ बीचों बीच में से लगाएंगे, लेकिन उल्टा नहीं, यू की तरह सीधा लगाएंगे, जैसे वो यू की तरह दिखाई दे। अपने मेन डोर के ऊपर लगाएंगे, बीचों बीच, दरवाजे के बीचों बीच ऊपर की दीवार पर इसे यू की आकृति में लगा देंगे। ये आपने सेट कर लिया शनिवार को। अब क्या करेंगे, रोज शाम को जब पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो पूरे घर में धूप बत्ती तो घुमाते ही होंगे। एक बार धूप बत्ती घर के बाहर लाकर भी मुख्य द्वार पर घुमा लीजिएगा, धूप बत्ती इस नाल को दिखा लीजिएगा। ये छोटा सा प्रयोग अगर आप करें तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर 2-3 नाल लगा लेते हैं, सिर्फ एक नाल लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि नाल जो है वो घिसी हुई और पुरानी होनी चाहिए। तीसरी बात, सरसों के तेल से शुद्ध किए बिना उसे नहीं लगाएंगे। चौथी बात, जब घर के मुख्य द्वार पे ऊपर की तरफ घोड़े की नाल लगाएंगे तो उसके अगल बगल में ऊपर की तरफ स्वस्तिक नहीं बनाएंगे, नीचे की तरफ बना सकते हैं स्वस्तिक, दरवाजे के राइट और लेफ्ट नीचे की तरफ बना लीजिए, लेकिन घोड़े की नाल के अगल बगल कोई और शुभ चिन्ह जैसे ओम है, स्वस्तिक है, ये सब चिन्ह आप नहीं बनाएंगे। और आप जानते हैं कि 22 मई वाला दिन मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि, किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस समय किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनी हुई है। या तो संपत्ति बेचेंगे या खरीदेंगे, संपत्ति से संबंधित लाभ के योग भी बन रहे हैं। बेहतर होगा कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करें ताकि आपका दिन और भी ज्यादा शुभ हो सके। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 85% का भाग्य होगा आपके साथ। कुंभ राशि, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके बेहतर होता हुआ दिख रहा है। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिएगा वरना मुश्किल में फंसेंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। परिवार में इस समय वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त है आपके सवाल का, तो देखते हैं कि पंडित जी ने किसका सवाल चुना है और क्या परेशानी है इनकी। जी, तो आज के कार्यक्रम का जो अंतिम सवाल है, अंतिम प्रश्न है, वो गायत्री जी का है। और गायत्री जी हमें मेल लिखती हैं अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1986, 1986। जन्म का समय है लगभग रात के 9 बजे के आसपास, और जन्म का स्थान है गांधी धाम, कच्छ, और मेल लिखती हैं हमें अहमदाबाद से। ये लिख रही हैं कि अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई है। शादी एक बार तय हुई थी लेकिन वो हो नहीं पाई, टूट गई। तो आगे विवाह की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए गायत्री, आपकी कुंडली में अति विलंब से विवाह होने के योग बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी होगी ही नहीं। शादी होने की संभावना जरूर है, विवाह जरूर होगा, और ज्योतिष के हिसाब से इसी साल आपकी शादी होगी नवंबर दिसंबर के महीने में। नवंबर दिसंबर 2022 में आपके विवाह की संभावना बन रही है, और अभी जो समय चल रहा है उसमें कभी भी आपकी शादी तय हो सकती है। जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा वो व्यवसाय करते होंगे, ऐसा लगता है कि कोई लोहे का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का या पानी, लिक्विड से संबंधित चीजों का व्यवसाय करते होंगे। ऐसे किसी व्यक्ति से आपका विवाह
होगा। आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि शादी के बाद संतान के लिए तुरंत प्रयास करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में संतान के मामले में थोड़ी दिक्कतें हैं। अगर आप विलंब करेंगी तो ग्रहों की वजह से भी और उम्र बढ़ने की वजह से भी बेवजह दिक्कतें पैदा होंगी। शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए क्या करें? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल आप बनवा करके पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह शाम 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति देव के इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आपने हमें बताया कि घोड़े की नाल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो राहु और शनि को नियंत्रित रखा जा सकता है। ऐसा भी सुना जाता है कि नाव की कील का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या दोनों के प्रयोगों से एक ही तरह का उपाय रहता है? देखिए, होता क्या है, जैसे हमने बताया कि घोड़े की नाल क्यों इतना अच्छा काम करती है, किस तरीके से काम करती है और क्यों उसको इंपॉर्टेंट समझते हैं। उसका कारण ये है कि वो जमीन पर रगड़ती है, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। इसी तरह से जो नाव होती है, नाव में सामने नीचे की तरफ एक बड़ी सी कील लगी होती है जो नाव को पकड़े रखती है, बांधे रखती है। वो कील जब नाव चलती है तो बार बार वो कील लहरों से टकराती है, लहरें उससे टकराती हैं। और जब वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली नाव हो जाती है तो लहरों से टकराने की वजह से उसके अंदर भी उसी तरह का मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है। नाव के ऊपर जो लकड़ी पे कीलें ठुकी रहती हैं छोटी छोटी, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। नाव के सामने नीचे की तरफ जो कील लगी होती है बड़ी सी, जो नाव को जकड़े रखती है, बांधे रखती है, वो कील जब नाव पानी में तैरती है, पानी में चलती है लगातार, तो वो पानी से टकराती है और उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है। इस नाव की कील को भी शनि संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ भी नियम ये समझ लीजिए कि जब आप नाव की कील ले आएंगे और उसकी अंगूठी बनवाना चाहेंगे तो उसे भी पीट पीट कर या काट काट कर ही अंगूठी बनानी पड़ेगी। उसको भी आप आग में नहीं तपा सकते। आग में तपाने से उसके जो गुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसे भी पीट पीट कर या काट काट कर ही बनाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर नाव की कील नहीं लगा सकते। नाव की कील के सिर्फ दो ही फायदे हो सकते, दो ही प्रयोग हो सकते हैं। पहला प्रयोग यह है कि उसको बिना पीटे हुए, बिना आग में तपाए हुए पीट पीट कर उसका छल्ला बनाकर पहन लिया जाए। और दूसरा उसका इफेक्ट ये होता है कि आप अपने घर के किसी कोने में, किसी पात्र में या शीशी में सरसों के तेल में डुबा करके उसको रख दें अपने घर के किसी कोने में, तो घर में सुख शांति और समृद्धि पैदा होती है। तो नाव की कील का भी बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट होता है जैसा कि घोड़े की नाल का होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में भी अगर तुलना करके देखें तो घोड़े की नाल का प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसका मतलब है कि अगर जल्दी से घोड़े की नाल ना मिले तो नाव की कील का उपयोग कुछ समय के लिए किया जा सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट। अब जानते हैं पंडित जी से कि 22 मई को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 मई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यानी करियर तो बदलेगा ही आपका, आपकी जगह भी बदलेगी, आपका स्थान भी बदलेगा, दूर जाएंगे। धन की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बनेंगे और कर्ज की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह का योग इस साल में बनता हुआ दिख रहा है। इस साल थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा,
खास तौर से हड्डियों की समस्या का और आंखों की समस्या का इस साल ध्यान रखना जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ये मंत्र जप लें पूरे साल भर रोज सुबह शाम, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप कर लें। तो इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप पूरे साल भर सुबह शाम करिए या रोज शाम को करिए, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। तो घर में पूजा स्थान अगर अस्त व्यस्त हो तो इसके परिणाम क्या होंगे, जानते हैं। देखिए, घर का जो पूजा स्थान है ना, छोटा सा ही हो बड़ा सा ही हो, जैसा भी हो, जहाँ भी आपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ चित्र रखे हैं, जहाँ दीपक जलाते हैं, जहाँ अपनी प्रार्थना कहते हैं, वो पूजा स्थान घर में पॉजिटिविटी पैदा करता है, वो घर में शुभता पैदा करता है। घर का सेंट्रल प्लेस है वो। अगर वो अस्त व्यस्त होगा, यानी उस पर अगरबत्ती की राख गिरी हुई है, धूप बत्ती की राख गिरी हुई है, फूल मुरझा रहे हैं, धूल भरी हुई है, आप सफाई नहीं करते हैं, आप सिर्फ धूप बत्ती जला के नमस्कार करके चले जाते हैं, पूजा स्थान को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, क्या प्रभाव होगा? देखिए, घर का जो पूजा स्थान है वो पूरे घर को समृद्धि और आरोग्य देता है, पूरे घर को प्रॉस्पेरिटी देता है, पूरे घर का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखता है। अगर आपके घर में पूजा स्थान गंदगी हो, वहां पर सफाई ना होती हो, पूजा स्थान में अच्छी तरह से देखभाल साफ सफाई ना की जाती हो, अस्त व्यस्त बना रहता हो, तो घर में रहने वाले लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनकी सेहत कभी भी अच्छी नहीं होगी। और आप देखेंगे कि घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि सुबह आप उठिए, स्नान करने के पहले एक साफ कपड़ा लेकर के पूरे पूजा घर की देवी देवताओं की मूर्तियों की चित्र की अच्छी तरह से सफाई करिए, पुराने फूल, पुरानी चीजें, धूप बत्ती की राख, ये सब हटा दीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा करिए, फिर आप नहा करके सुबह की पूजा करिए। ऐसा अगर आप रोज करें तो आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारियां तो जा ही रही हैं, उसके अलावा आपके घर में पैसा भी आ रहा है, घर में सुख भी आ रहा है, घर में चैन भी आ रहा है। तो अपने घर में पूजा स्थान की व्यवस्था जरूर करें, नियमित रूप से साफ सफाई करें, प्रार्थना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब हमें 22 मई रविवार का शुभ पहर बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 मई 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें, 1 बार करें या 3 बार करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे रोजगार की समस्याओं का समाधान होगा। अगर करियर में, रोजगार में कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, यानी 22 मई को रविवार का दिन है। उस दिन का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस शुभ पहर का फायदा उठाएं, आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने हमें बताया कि घोड़े की नाल का छल्ला अगर हम पहनते हैं तो जीवन में सुख शांति आती है, शनि और राहु जो है उनकी स्थिति जो है वो नियंत्रित होती है। लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या कोई वैसे ही किसी समस्या के लिए भी घोड़े की नाल पहन सकता है, उसका छल्ला पहन सकता है, या फिर स्पेसिफिक लोगों को ही उसे पहनना चाहिए? पहली बात यह है कि घोड़े की नाल का छल्ला पहनना क्यों है आपको। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, आपको लाभ दे रहा है, शनि की कोई बुरी स्थिति नहीं है, तो आपको घोड़े की नाल का छल्ला पहनने की जरूरत नहीं है। आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही है, और इसके प्रभाव आपके लिए निगेटिव हैं, बुरे हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपको घोड़े की नाल का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। यानी जब शनि से संबंधित कोई पीड़ा हो रही हो या शनि की वजह से आपके जीवन में कोई बाधा आ रही हो, तो आपको घोड़े की नाल का छल्ला जरूर पहन लेना चाहिए। और जब तक आपका समय बुरा चल रहा है तब तक इसे अंगुली में पहने रखें। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें एक लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। वहां मैं ये नहीं कहता हूं कि आप घोड़े की नाल का छल्ला पहनिए। सामान्य लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में किसी भी शनिवार को पहन लीजिए। अगर आप नौकरी करने वाले आदमी हैं तो आपकी नौकरी की स्थिति इस उपाय से बेहतर बनी रहेगी, नौकरी में समस्याएं पैदा नहीं होंगी। वो सामान्य लोहे की छल्ले की बात है। सामान्य लोहे का छल्ला कोई भी पहन सकता है, लेकिन जब बात होती है घोड़े की नाल की अंगूठी की या नाव की कील की अंगूठी की, वो तभी पहनिए जब शनि की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हों, शनि की वजह से पीड़ा हो रही हो, तब घोड़े की नाल पहनना, उसका छल्ला पहनना या नाव की कील का छल्ला पहनना आपके लिए शुभ होगा। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो जानते हैं पंडित जी से कि कौन सी विशेष राशि के बारे में बात करेंगे। आज की जो विशेष राशि है, जिसके गुड लक के बारे में हम बताएंगे, आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। इस राशि के लोग सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। मिथुन मतलब वायु, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बौद्धिकता की राशि है। 90% मामले में मिथुन वाले बुद्धिमान होते हैं। 10% मामलों में बहुत बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन होते बेसिकली इंटेलिजेंट हैं। इनकी वाणी और लेखन की क्षमता अद्भुत होती है। बोलते बहुत अच्छा हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, प्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं, चीज़ों को समझाते बहुत अच्छा हैं। यानी इनकी जो एक्सप्रेसिव कैपेसिटी होती है, जो अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी होती है। इनकी समस्या क्या है? मिथुन वाले सामान्यतः अहंकारी होते हैं। मिथुन वालों को अपने पद का, प्रतिष्ठा का, अपने खानदान का, कुल का बड़ा अहंकार होता है और खराब पारिवारिक जीवन इनकी किस्मत में होता है। पति पत्नी का जीवन चलता तो रहता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई आपसी प्रेम, कोई ऐसा लव रिलेशन नहीं होता है। तो एक तो ये अहंकारी होते हैं और दूसरा इनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। मिथुन राशि वालों को नियमित रूप से श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, अब क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत में आ गए हैं, तो हमें बताइए आज का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी में बार बार समस्या आ जाती है, नौकरी किया कहीं पे साल भर, नौकरी छूट गई, फिर दूसरी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली, फिर 2-3 साल तक ठीक से किया, फिर छूट गई, या नौकरी में बार बार बॉस के साथ तालमेल बिगड़ जाता है, आपका डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है, नौकरी में बार बार मुश्किलें आपके पैदा होती हैं, क्या उपाय करें कि नौकरी में स्टेबिलिटी आए, नौकरी में स्थायित्व आए और बार बार नौकरी में समस्या ना हो? रोज सवेरे 1 लोटा जल लें, इसमें जरा सी रोली मिलाएं और रोली मिला करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाया जाता है 3 बार में, एक बार में पूरा लोटा नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार में जल चढ़ाएं। उसके बाद हाथ जोड़ें सूर्य भगवान के सामने और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आपकी नौकरी की बाधाएं दूर हो जाएं। प्रार्थना जरूर करिएगा जल चढ़ाने के बाद। इसके अलावा सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे सुबह शाम 108 बार। और एक घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की रात को पहन लें। अगर आप सामान्य नौकरी करते हैं, नौकरी में दिक्कत नहीं आती है, तो आप नॉर्मल लोहा भी पहन सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी नौकरी में बार बार दिक्कत आ रही है, नौकरी मिल रही है, छूट रही है, पकड़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, इसका मतलब शनि आपका बिगड़ा हुआ है, शनि आपका बेहतर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में घोड़े की नाल का बना हुआ छल्ला या घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी से जाना हमने आज का महा उपाय। इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।